स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अब जोरदार तालियां बजा के हमारे सर का स्वागत करती है हमारे माननीय चांसलर सर डॉक्टर पुनीत गोयल जी, माननीय वाइस चांसलर सर प्रोफेसर डॉक्टर एनपी कौशिक जी हमारे साथ हैं। और एक बार आप अपने पेरेंट्स, अपने पेशेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू वेरी मच। आप बच्चों के साथ आज बच्चे बने हुए थे। First of all, I welcome today's chief guest, Shri Sumit Kumar ji. He is very close friend of mine also. I also welcome all the students. मैं आपको कोई स्पीच या कुछ लेक्चर नहीं देने वाला, एक जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ 5 मिनट का, सिर्फ ध्यान से देना। आज जो आप लोगों का टाइम है, 12th कर लिया, आप लोगों ने अचीवमेंट की है, यहाँ आप आ गए हैं, तो अब आप सबके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा कि अब हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, क्या काउंसलिंग होगी, कौन से कोर्स में जाएंगे, गुड़गांव में रहेंगे कि बाहर जाएंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चलती हैं। इस कंफ्यूजन से पहले मैं आप सबसे एक सजेशन दूंगा कि आप अपने आप को पहले असेस करें कि आप एक शॉर्ट विजन या लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोच के देखें कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं एक होटल इंडस्ट्री का कोई कोर्स करूं, BSc HN जैसे होता है, या कोई सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं या मेडिकल प्रोफेशन में जाऊं, तो प्रोफेशन तो सारे हार्ड है, परंतु अगर कोई आदमी सोचता है कि मुझे एक लिबरल और इजी लाइफ लीड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन जरूर चूज करें। और प्रोफेशन चूज करते वक्त एक चीज और ऐड करनी है कि आप उसके लायक हैं या नहीं है। कई बार क्या गलती करते हैं हम लोग कि हमारा इंटरेस्ट किसी और जगह है, या हम अपने इंटरेस्ट को एसेस नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोगों ने एक लाइन चूज कर ली, जैसे हमने मेडिकल लाइन चूज कर ली, परंतु हम उसको पैशन से नहीं कर रहे हैं, हम एक मतलब बोझ की तरह करते हैं। वो मत करना, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी रहती है, फिर पूरी जिंदगी आदमी को लगता रहता है कि मैंने ये नहीं किया, ये करना था। इसके लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि भी आपने एक चीज सोची है, अगर आपकी वो होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें। पेरेंट्स को अगर चलो नॉलेज नहीं होती कई बार, तो आपके मेंटर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके प्रिंसिपल होंगे, किसी ना किसी से सेकेंडरी ओपिनियन लेके आप। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। आपका इस इतने सुंदर, इतने अच्छे प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई चांसलर पुनीत गोयल जी, वाइस चांसलर जी कौशिक जी, और जितने भी यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का, सभी बच्चों का और उनके पेरेंट्स का यहाँ आने पर मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे जो अपॉर्चुनिटी गोयल साहब ने दी है आप लोगों से रूबरू होने के लिए, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने साथ, खुद के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रही, मैं जस्टिस नहीं कर पा रही, और मुझे तो और लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो कैन यू बिलीव कि उन्होंने IRS की पोस्ट छोड़ के पॉलिटिक्स में आए। प्रेजेंटली वो मेंबर पार्लियामेंट हैं सिरसा से, सुनीता दुग्गल। कहां उन्होंने MSc किया केमिस्ट्री से, कहां वो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, कहां वो जाना चाह रहे थे, और आज के दिन वो कहां पर है। सेकेंड जो मेरी सिस्टर है, वो मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस उन्होंने भी HU से किया। वेटनरी डॉक्टर रहे वो कम से कम भी 12-13 साल। पर चूंकि हम सभी भाई बहन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो उन्होंने भी 12 साल सर्विस करने के बाद 2 साल विदाउट पे होके तैयारी शुरू की, और उन्होंने भी हरियाणा सिविल सर्विसेज से, नाउ शी इज एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, उन्होंने करा। कहा वो वेटनरी थे, वेटनरी डॉक्टर की डिग्री करने के बाद उन्होंने मास्टर्स किया वेटनरी के अंदर, और कहा वो आज के दिन इस सर्विस में। मैंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री से, मैं लेक्चरर रहा लगभग 3-4 साल। मैंने DN कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में भी थोड़े दिन पढ़ाया, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया एज जूनियर लेक्चरर। लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी करके, और उसके बाद आप लोगों के और अपने परिवार के और अपने जितने भी हमारे चाहने वाले थे, उनके दुआओं से मैं भी हरियाणा सिविल सर्विसेज में आज के दिन हूं, जबकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। सिस्टर थी, उनकी भी कोशिश थी कि वो डॉक्टर बने। +2 के बाद मेरा डेंटल सर्जन के लिए सिलेक्शन हो गया था,
लेकिन डेंटल सर्जन ना करके मैंने आगे नॉन मेडिकल से लेके ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमएससी किया। छोटा ब्रदर जो मेरा है वो डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर है, वो अभी गुड़गांव में पोस्टिंग है उसकी भी। उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी कंप्लीट अपने। इंजीनियरिंग करने के बाद उसने एनटीपीसी में वो एक्सिन रहा, एनटीपीसी एनएचपीसी दोनों तीनों में करा, लेकिन उसकी भी सिविल सर्विसेज की तरफ था उसका ध्यान थोड़ा। तो उसने भी देखा भी जो मेरे बड़े भाई बहन इनमें आ रखे हैं तो मैं भी कोशिश करूं, तो उसने भी सिविल सर्विसेज तैयार करके वो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर है। मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी ये मत सोचना कि जो चीज आप करना चाह रहे हो वही आपका डेस्टिनेशन है, वही आपकी पीक है, वो अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और जो मेरे साथ के डॉक्टर्स आज के दिन हैं उन्होंने बेशक बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बेशक वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, हो सकता है उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, लेकिन जब वो एक बार यूं कहते हैं ना यार सुमित तेरी मौज है, तू मौज ले रहा है, तो मेरे पूरे हो जाते हैं। 90% ऑफ स्टूडेंट्स का यही रहता है कि मुझे नौकरी करनी है। घर वालों का भी रहता है बेटा कर ले, लड़कों के लिए बेटा अगर तू कर लेगा तो ठीक ब्याह हो जाएगा, लड़कियों का भी है कि बेटा पढ़ लोगे तो अच्छा गाड़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो ये भी मुझे लगता है कि हमारे 50% के करीब हमारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि आप लोगों को लेना क्या है। आप लोगों को मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल लेनी है, उनके आपके पेरेंट्स को नहीं पता। आपके पेरेंट्स तो सिर्फ अपना पेट काट के आपको ये कह सकते हैं कि बेटा जितना पढ़ना चाहता है पढ़, मैं तेरे साथ हूं, चाहे उसके लिए पास पैसे हैं चाहे वो नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए मैं आपको लिख के देता हूं। इस हॉल में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके सबके पेरेंट्स, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पेरेंट्स यूं कह सकते हैं कि बेटा मत पढ़, आगे मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। जो मेरा कहने का मतलब ग्रेजुएशन में फेल हो जाए तो डिमोरलाइज नहीं हो जाना, नंबर कम आए तो डिमोरलाइज नहीं हो जाना। सिर्फ मैं आप लोगों के सामने मैंने सारी चीजें इसलिए बताइए कि मेरे से एग्जांपल के तौर पे लो, हमारा मेडिकल में नहीं हुआ था तो 2 दिन 3 दिन हमारे घर में खाना नहीं बना। हेलो, 2-3 दिन हमारे घर में खाना नहीं बना था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा +2 के बाद, और आज मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं डॉक्टर नहीं बना। श्री अरविंद चंदन जी, आइए सर प्लीज आइए। ब्रांड मैनेजर में सीमानी जिन्होंने आपसे बातचीत भी की थी। ओके, थैंक यू सर, पता चला था। सो तालियां बजती रहेंगी, म्यूजिक ऑन करा दीजिए, स्लाइड तालियां बजाते रहिए, वाह वाह। मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, तो भी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है, जिन भी बच्चों को पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं प्लीज एक बार पिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के रिसेप्शन पे कॉल्स आ रहे हैं। Many congratulations to all the students। आपको आपकी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी 24 आवर्स के बाद हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.osgu.ac.in पर, और आपको जैसे वैसे ही